ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे न्यूमेरिकल है बेटा, और इसमें देखिए आपसे बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड। आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ को आप जानते हो कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है undergoes transition from the energy level with n is equal to 4 to n is equal to 2। आपको देखिए दो सेल्स दी हुई हैं, दो एनर्जी लेवल दिया हुआ है, n is equal to 4, n is equal to 2 दिया हुआ है। तो अब जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप क्या करेंगे, अगर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे है तो पहले अपना आप फार्मूला लगा लेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। इसका फार्मूला हमने लगा लिया। अब देखिए हमें वेवलेंथ चाहिए थी, हमें न्यू बार की तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो न्यू बार को हटा लेते हैं, सीधे हम लिखते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दिस। ओके, अगर हमसे वेव नंबर पूछा होता तो हम न्यू बार को लेके चलते, 1 अपॉन लैम्डा को हटा देते। जैसा भी हमें न्यूमेरिकल्स में रिक्वायर्ड होगा वो करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो n1 और n2 की वैल्यू है, जो n की लोएस्ट वैल्यू होगी उसे n1 कंसीडर करिएगा। तो यहाँ पे n1 कितना होगा बेटा, जो n की लोएस्ट वैल्यू होगी उसे n1 कंसीडर करेंगे। n1 कितना होगा इसमें बताओ, इस न्यूमेरिकल में n1 कितना होगा, आ रहा है क्या समझ में? n1 कितना हो जाएगा बेटा इस न्यूमेरिकल में? 2 हो जाएगा। गुड, n1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि n1 की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ले जाके इसमें आप रख दीजिए तो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। ओके बेटा, इतना सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 109,677 इसको करेंगे तो आ जाएगा नीचे 4, और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, ठीक है ना। अब 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 3/16। हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं बेटा, डायरेक्ट रख दे रहे हैं यहाँ पे 3/16, ठीक है, इधर कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 इंटू 3/16, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स। अब लैम्डा चाहिए हमें, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 16 डिवाइडेड बाई 109,677 इंटू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा कैलकुलेशन हो तो ऐसे भी छोड़ दे तो आंसर तो मिल जाता है, आ जाएगा ना। ये सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में? इस तरीके से आप लैम्डा कैलकुलेट कर पाएंगे, आ गया ना। इस तरह के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेहद सिंपल तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक दूसरा लेते हैं, एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं। ये तो एक हो गया 2.13, ये एनसीईआरटी 2.13 था। अब दूसरा एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए इस पे, फिर एक्सरसाइज में आप जाएंगे 2.17 करेंगे, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी 2.17 कह रहा है कैलकुलेट द बेब नंबर ऑफ, कैलकुलेट द बेब नंबर, कैलकुलेट द बेब नंबर। बेब नंबर निकालने के लिए कह रहा है, बेब नंबर को आप जानते हो कि न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कैलकुलेट द बेब नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर द longest wavelength, for the longest wavelength transition in the Balmer series of hydrogen, of atomic hydrogen, atomic hydrogen। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल को घुमा के लिखा है जिससे बच्चे को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का वेव नंबर चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेव नंबर, हमें निकालना तो वेव नंबर है, लेकिन किसका वेव नंबर निकालना है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का नंबर होगा। अब हमने एक रिलेशन तो पहले से ही पढ़ रखा है कि न्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है। एक न्यूमेरिकल एक रिलेशन तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। इसको तो हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे वेव नेचर ऑफ ईएमआर पढ़ रहे थे, वहीं पे पढ़ा था कि न्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है। इसका मतलब अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, यानी तो वो जो होगा, अगर इसकी वैल्यू लॉन्गेस्ट होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा, तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ये तो दिख रहा होगा कि अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर बड़ी आएगी, तो न्यू बार की वैल्यू, वेव नंबर की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है ना। तो मतलब कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करने के लिए वेव नंबर को, तो वेव नंबर हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर हमारा ले वेव नंबर का यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए बात कर रहा है। देखते हैं कि कैसे हमें मिल पाएगा, कैसे जानेंगे कि कौन सा हमें सबसे कम छोटा वेव नंबर मिलेगा। कह रहा है कि ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए क्या होता है बेटा, बाल्मर सीरीज के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा था। अगर हम इसी फार्मूले को पूरा लिख दें कि 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। हमसे कह रहा है कि बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, बाल्मर सीरीज में हो रहा है। लिखा है ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, और हमने पढ़ा था कि फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में n1 कितना होता है बेटा, बताओ। बाल्मर सीरीज में n1 कितना आता है, n1 की वैल्यू कितनी आएगी इसमें बेटा, क्या आपको याद है, क्या याद है, 1 आएगी। नहीं, बाल्मर सीरीज आपने उसको सीरीज याद करिएगा। पहली सीरीज कौन सी थी, लाइमन सीरीज। दूसरी सीरीज कौन सी थी, बाल्मर सीरीज। तो तीसरी सीरीज ऐसे पास्कल, ब्रैकेट एंड फ्रंट सीरीज। तो लाइमन सीरीज में जो n1 की वैल्यू थी n होती थी, और लाइमन सीरीज में जो n2 की वैल्यू होती थी वो 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होती थी, ठीक है। ऐसे ही बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी होती थी, 2 होती थी बेटा, और n2 की वैल्यू क्या होती थी, 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होती थी। याद आ रहा है, ये पढ़ा था हम लोगों ने जहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में ठीक है बेटा ना। तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, ओके बेटा। बाल्मर सीरीज में क्या होगी, n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि हम n2 की कौन सी वैल्यू रख दें, हम n2 की कौन सी वैल्यू रख दें कि इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाए, ये मिनिमम ऑब्टेन्ड हो। क्यों मिनिमम ऑब्टेन्ड करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये तब मैक्सिमम ऑब्टेन्ड होगा। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, होगी कि नहीं, ये बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनवर्स का साइन है दोनों में। मतलब हम चाहते हैं कि एक ऐसी वैल्यू यहां से ऑब्टेन्ड होके आए जिसपे इसकी वैल्यू मिनिमम आती हो, तो क्या होगा, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए होगा, ठीक है ना। वो वैल्यू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब चेक करते हैं कि कैसे आएगा, न्यू बार की वैल्यू मिनिमम कैसे आएगी, 109,677। इसको हम लोग चेक करके ही देखेंगे, कुछ याद करने जैसा नहीं रखने देंगे। 1/2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/, अब आपको बताया कि अगर n1 की वैल्यू बाल्मर सीरीज के लिए 2 होती है, तो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो पहले हम सबसे मिनिमम वैल्यू 3 रख के देखते हैं n2 की। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख दें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना आएगा, ये आएगा 1/4 माइनस 1/9। अब इसको बोलो बनाओगे तो आ जाएगा 36, 9 माइनस 5, ये 4 टाइम जाएगा ना, 4 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 5/36। ओके बेटा, 5/36 आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू होगी 109,677 इज मल्टीप्लाइड बाई 5/36 से डिवाइड होगा। अब एक बढ़ा के देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4 रख दें n2 की वैल्यू, तो क्या इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ जाएगी या छोटी आ जाएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे अभी।
अब हम क्या कर रहे हैं कि N2 की वैल्यू को हम 4 रख के चेक करते हैं एक बार कि क्या होगा। अब N2 की वैल्यू 4 रख दें तो जो N1 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। और अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में यही आपने सॉल्व करा था, तो वहां पे आया था 3/16 आया था। तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 5/36 को मल्टीप्लाई करें, और दूसरा यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जब n2 इज इक्वल टू 4 रख दिए हैं तब क्या आएगा, तो आ रहा है 109677 इंटू 3/16 आ रहा है। देखते हैं कि ये छोटा है ये वाला नंबर या ये वाला नंबर। आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.30 हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 4 14 हो जाएगा, ये आएगा 0.18। ओके बेटा, इसको चेक करते हैं कि ये वाली वैल्यू 5/36 की वैल्यू कितनी लाएगा। अब 36 से ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम पॉइंट रखे तो ये 50 हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 36 4 जो है 40 हो जाएगा, 14 तो ये जाएगा 36 3 टाइम जाएगा, ये आ रहा है 0.13 और ये आ रहा है 0.18। छोटा कौन सा आएगा, देखो 0.13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 0.18 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसमें वैल्यू छोटी आएगी किसमें छोटी आएगी बेटा। अब आपको दिखने लगी होगी कि वैल्यू छोटी किसमें आएगी, न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे कम आएगी या यहाँ पे कम आएगी, न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे कम आएगी या यहाँ पे कम आएगी। अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने फोर्थ सेल कर दिया n2 इज इक्वल टू 4 कर दिया तो देखो न्यू बार की वैल्यू बढ़ रही होगी, न्यू बार की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 109677 में जब हम 0.18 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, और जब हम 109677 में हम 0.13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इसके कंपेयर में छोटी आएगी। आ रही बात समझ में, आ गई बात समझ में, मतलब हम यही मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो न्यू बार की वैल्यू आएगी यही हमारा आंसर बना देगी, ठीक है ना, वही हमारा वेव नंबर होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। क्या ये बात समझ रहे हैं आप, यही मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर होगा हमारा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यही जो आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में यही आंसर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है ना, देखो 4 रखने के बाद ये वैल्यू बढ़ जा रही है, और अगर यहीं पे 5 रख दें, n2 की वैल्यू 5 रख दें तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी। आप 5 रख के भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे 5 रख दो अगर तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, जब n2 की वैल्यू 5 रख दोगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/25, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4, अब ये आ जाएगा 21/100। अब 21/100 जब आप रखोगे, 21/100 आ रहा है, अब आप 109677 को जब 21/100 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 0.21 से, 0.21 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, मल्टीपल वाला नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम n2 की वैल्यू 3 के बाद रखते जाएंगे, 4 रखते जाएंगे, 5 रखते जाएंगे, न्यू बार की वैल्यू कम होती जाएगी, समझ गए ना बेटा। तो हमारा आंसर किस पे आएगा, n2 इज इक्वल टू 3 पे आएगा। तो हम इन सारी वैल्यूज को हटा देंगे और n2 इज इक्वल टू 3 रख देंगे। ओके, यही किसके लिए होगा, यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए यही आंसर निकालेगा, समझ गए ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप अपना क्या करेंगे, कंपेयर करके आंसर को करेंगे, जरूरी नहीं कि हम इसमें याद करें कि कैसे क्या करना है, कंपेयर करके आंसर्स को कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था जो आपसे यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से पूछा जा सकता था, इजिली आप उसको कंपेयर करके आंसर कर लिए। ओके बेटा, आ गया, आ रहा है ना बेटा, सभी को आ रहा है अब, ठीक है।